हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। देखिए, लूसेंट का सीरीज चल रहा है और पिछले क्लास में संगम पीरियड किए थे। आज इस क्लास में गुप्ता पीरियड करेंगे। तो सबसे पहले इसका टाइमलाइन हम देख लेते हैं कि गुप्ता पीरियड का टाइमलाइन क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गुप्ता पीरियड का टाइमलाइन 319 एडी से 540 एडी तक हुआ था और इसके जो फाउंडर थे वो थे श्री गुप्त। तो ये क्वेश्चन में भी आने वाले में मिलेगा, क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन ये पूछ रहा है, हु वाज द फर्स्ट नॉन गुप्ता रूलर। तो सबसे पहला जो नॉन गुप्ता रूलर है उनका नाम क्या है। तो ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी घटोचक या ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीगुप्त। ठीक है। गुप्ता पीरियड का गुप्ता जो है किसके द्वारा फाउंड किया गया था, वो थे श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त का ही बेटा को था, वो था घटोचक, और उसका बेटा चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा कौन था, तो वो था समुद्रगुप्त। और गुप्ता पीरियड को है ना गोल्डन एज जो है, इसको गोल्डन एज बोला गया है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा आर्ट एंड आर्टिटेक्ट का भी शुरुआत हुआ था। ठीक है। तो ये आने वाले भी क्वेश्चन में इसमें करेंगे अभी हम लोग। और अब समुद्रगुप्त के बारे में तो जानते ही होंगे। इंडिया का नेपोलियन कहा गया है उसे B.A. स्मिथ के द्वारा। किसके द्वारा, तो B.A. स्मिथ के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया कि हु वाज द फर्स्ट नॉन गुप्ता रूलर। तो पहला गुप्ता रूलर जो जाना गया है, जो फाउंडर कह सकते हैं, तो वो कौन था, तो वो थे श्रीगुप्त। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, द सिल्वर क्वाइन ऑफ गुप्ता पीरियड वेयर नोन एज। तो सिल्वर क्वाइन को नाम क्या दिया गया है गुप्ता पीरियड में। तो ऑप्शन ए दिनार, ऑप्शन बी रुपया रुपया का, ऑप्शन सी सतमना या ऑप्शन डी कर सरपना। ठीक है। तो ये आपको बताना है कि सिल्वर कॉइन को क्या कहते थे गुप्ता पीरियड में। तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रुपया का। ठीक है, रुपी का। तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग विच गुप्ता किंग रीजन डिड चाइनीज ट्रेवल फाहियान विजिटेड इंडिया। तो फाहियान कब आया था, किसके शासनकाल में आया था। तो ये तो पता है गुप्ता किंग में आया था, गुप्ता के शासनकाल में आया था, लेकिन किस राजा के समय आया था। तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो एक दो है, एक है हुंग सांग है, एक फाहियान है। तो ह्यूंग सांग तो हर्षवर्धन के समय में आया था, क्योंकि ह्यूंग सांग का एज पकड़िए और हर्षवर्धन का भी एज पकड़िए, तो ये दोनों में कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन फाहियान किसके समय आया था, तो फाहियान जो आया था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही नौ रत्न रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय 9 रत्न थे, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी और ब्रह्महीर, शंकु, ये सब अभी अभी आने वाले क्वेश्चन में ये सब मिलेगा। ठीक है, 9 रत्न रहते थे, इतना आप बेसिकली याद रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान किसके समय आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, विच किंग ऑफ द गुप्ता विच किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वाज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो जस्ट मैंने इस क्लास के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया हूँ कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा गया। तो ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी श्रीगुप्त या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो ऑब्वियसली समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया। क्यों इसको क्यों कहा गया नेपोलियन ऑफ इंडिया, क्योंकि समुद्रगुप्त जहाँ भी आक्रमण करता था ना, तो ये कभी हारता नहीं था, हमेशा जीतता ही था, इसलिए इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया है। और ये कहा गया है कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा है ना, वो 3 समुंदर का पानी पीता था। तो 3 समुंदर का पानी पीने का मतलब थोड़ी कि 3 समुंदर का पानी पीता था। जिससे इसका कहने का मतलब था कि ये अरेबियन सी को भी अपने अंडर मिला लिया था, बे ऑफ बंगाल को भी अपने अंडर मिला लिया था, इंडिया ओशन को भी अपने अंडर मिला लिया था। इसलिए कहा गया था कि इसका घोड़ा जहाँ का चाहे वहाँ का पानी पी सकता है। सपोज डैट आपका घर है और आपके घर में कोई रह रहा है या कोई अपना झंडा लगा दिया है,
तो इसका मतलब ये कि इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि उसका दबदबा आपके घर में है, तो यही नहीं कहना चाह रहा है। तो ये कहा गया था समुद्रगुप्त का जो घोड़ा है ना 3 समुंदर का पानी पीता है। तो 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखिए मैं ये आपको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ना कि आपको फिर दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत ना पड़े। मेरा जो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप सुनिएगा ना तो उससे ही आपको याद हो जाएगा। तो 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हु एमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ मतलब क्या होता है? घोड़ा को छोड़ दिया, घोड़ा जहाँ जा रहा है जाने दो। अगर किसी ने घोड़ा को रोका तो उससे युद्ध होना तय है। तो ये सपोज एक घोड़ा जा रहा है, ठीक है, और जिस एरिया में जाएगा ना वो उसका राजा का हो गया और राजा उससे युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध में वो जीत भी सकता है, हार भी सकता है। तो इसमें अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ऑप्शन ए अजात शत्रु, ऑप्शन बी अशोका, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो डेफिनेटली क्वेश्चन में आप ज़रूर कंफ्यूज होने वाले थे क्योंकि सब एक जैसा लग रहा है। तो 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? सी, समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ शुरुआत किया गया था। कई यज्ञ होता है, एक वाजपेयी यज्ञ होता है। तो वाजपेयी यज्ञ मतलब क्या? वाजपेयी यज्ञ मतलब हम मेरे पास कितना ताकत है वो दिखाने के लिए है। और अश्वमेध मतलब होता है घोड़ा को छोड़ दो और जहाँ तक घोड़ा जा रहा है उसको जाने दो, वो एरिया राजा का हो जाएगा और जो उसका अपोज करेगा उसको उससे लड़ाई की युद्ध करना पड़ेगा। तो 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, समुद्रगुप्त। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क। तो इसमें से काम दिया गया है, वर्क दिया गया है। तो ऑप्शन ए कुमार संभवन, ऑप्शन 2 मुद्र राक्षस, ऑप्शन सी रघुवंशा या ऑप्शन 4 ऋतु संहारा। तो ये कालिदास के द्वारा कौन कौन सा बुक लिखा गया ये आपसे पूछ रहा है बेसिकली। तो 6 का आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें से अगर कोई भी आपको एक मालूम होगा ना तो इसमें आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि मुद्र राक्षस, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, विशाख दत्त। तो सेकंड को जिसमें है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। जैसे इसमें सेकंड है तो इसको गलत कर दीजिए, इसमें भी सेकंड है तो इसको भी गलत कर दीजिए, इसमें भी सेकंड है तो इसको भी गलत कर दीजिए। तो आपको कितने आसानी से इसका आंसर मिल गया। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। मुद्र राक्षस जो है ना विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया और ये किसके बारे में लिखा गया है? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में लिखा गया है, ठीक है। लिखा जा रहा है गुप्ता एज में, लेकिन किसके द्वारा में लिखा गया है? वो पिछले साल। जैसे कि सपोज डेट अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, ठीक। तो अब सपोज अभी लिखा जा रहा है, लेकिन किसके द्वारा, किसके लिए लिखा जा रहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा के लिए लिखा जा रहा है। तो मैं एज ए आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ समझाने के लिए कि लिखा जा रहा है अभी प्राइम मिनिस्टर के मोदी के समय में, लेकिन किसके लिए लिखा जा रहा है? तो वो फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके उनके लिए लिखा जा रहा है। तो ठीक इसी तरह जो है गुप्ता पीरियड में लिखा जा रहा है, लेकिन मौर्य जो किंग था ना चंद्रगुप्त, उसके लिए लिखा गया था। तो ये मुद्र राक्षस उसके बारे में लिखा था। तो सेकंड जहाँ जहाँ है ना वो एलिमिनेट कर दीजिए। तो सेकंड एलिमिनेट हो जाएगा तो इसका ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। 7 नंबर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क डिड नॉट बिलोंग टू गुप्ता पीरियड। तो इसमें से कौन सा जो है ना गुप्ता पीरियड में बिलोंग नहीं करता है? तो ऑप्शन ए अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन बी अमर अशोका अमर अकोसा अमर अकोसा, ऑप्शन सी चरक संहिता या ऑप्शन डी मीचा कटिकम। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चरक संहिता, ठीक है। चरक संहिता किसके द्वारा लिखेगा? तो ये आई थिंक चरक के द्वारा हो, ये वेरीफाई कर लीजिएगा, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ड्यूरिंग द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी डिड कालिदास फ्लरिश। तो कालिदास किस के शासन काल में थे? ऑप्शन ए मौर्य के शासन काल में थे, ऑप्शन बी शुंगा, ऑप्शन सी गुप्ता या ऑप्शन डी
वर्धन, वर्धनाज। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा, ये किसके समय में थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थे, तो गुप्ता पीरियड में थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 8 का आंसर हो जाएगा सी। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द पीरियड मार्क्स द बिगिनिंग इन द इंडिया टेम्पल आर्किटेक्चर। तो मैंने जैसे आपको बताया कि गोल्डन एज कहा गया गुप्ता पीरियड में, क्योंकि इस समय में जो है ना काफ़ी ज़्यादा मंदिर बना था और आर्ट का भी ज़्यादा जो है शुरुआत हुआ था। हालांकि हम अब देखेंगे कनिष्क के समय में भी हुआ था ना। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, 9 का ऑप्शन नंदा, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी शुंगा या ऑप्शन डी गुप्ता पीरियड। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये गुप्ता पीरियड में हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक है, एज्यूम द टाइटल विक्रम आदित्य। तो विक्रम आदित्य जो है टोटल 14 लोग हैं ना उस समय विक्रम आदित्य धारण किए थे। विक्रम आदित्य मतलब जो शक्तिशाली राजा था और कोई भी युद्ध हारता नहीं था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय था ना, वो विक्रम आदित्य पहली बार एज्यूम किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ना सबसे पहले जो है साका को हरा के विक्रमादित्य का नाम धारण किया था। और इसके बाद एक प्रचलन बन गया था कि जिसका मतलब विक्रमादित्य है ना वो शक्तिशाली राजा, एक फैशन बन गया था विक्रमादित्य का नाम। तो इसमें पूछ रहा है कि विक्रमादित्य किसके द्वारा रखा गया था नाम। तो अशोका के द्वारा बिल्कुल नहीं, कनिष्क के द्वारा बिल्कुल नहीं, समुद्रगुप्त के द्वारा बिल्कुल नहीं, इसको तो नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया है। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ना इसका भाई था, इसका एक भाई है जिसका नाम है रामगुप्त। और रामगुप्त की बीवी होती है ध्रुवा देवी, जिसको साका मांगता है कि अपनी बीवी को हमको दे दो। तो ये रामगुप्त मान जाता है कि अपनी बीवी को भेजने लगता है। तो चंद्रगुप्त क्या करता है, चंद्रगुप्त साथ में जाता है और साका को हरा देता है। साका को हराने के बाद मतलब उसकी भाभी लगी ना तो उसको बचा लेता है। और उसके बाद जो है ये अपने भाई को भी मार देता है। क्यों? क्योंकि बोलता है कि तुम जो है इस देश के लिए, इस राजपाट के लिए लायक नहीं हो। इसलिए उसको मार के उसकी बीवी से यानी अपनी भाभी से शादी करके फिर वो राजगद्दी पे बैठ जाता है। तो इस छोटा सा स्टोरी है इस कहानी के पीछे। 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय किसको हराता है? तो शाखा को हराता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन विच सेंचुरी डिड द फेमस चाइनीज पिलग्रिम फाहियान। फाहियान जो है किसके, सॉरी इसमें टाइम पूछ रहा है कब आता है। तो ऑप्शन ए 4th सेंचुरी, ऑप्शन बी 5th सेंचुरी, ऑप्शन सी 6th सेंचुरी या ऑप्शन डी 7th सेंचुरी। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5th सेंचुरी। अच्छा ये पता है ना 5th सेंचुरी, 5th सेंचुरी कब से कब तक हो जाएगा? तो 401 से 499 तक को हम लोग 5th सेंचुरी कहेंगे। ठीक है, 401 से लेकर 499 को हम लोग 5th सेंचुरी, यानी सेंचुरी हमेशा आगे रहता है। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा बी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 डिस्ट्रिक्ट स्कूल ऑफ इंडिया फिलोसफी सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांता बिकम द फुल्ली आर्टिकुलेटेड ड्यूरिंग द। तो देखिए 6 डिस्ट्रिक्ट जो था ना, 6 डिस्ट्रिक्ट स्कूल इंडिया फिलोसफी यानी टोटल 6 थे, 6 टाइप के स्कूल था। तो ये फुल्ली आर्टिकुलेटेड ड्यूरिंग, तो किसके समय ये फुल्ली आर्टिकुलेटेड हो गया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए वैदिक एज में, ऑप्शन बी गुप्ता एज में, ऑप्शन सी कुषाण एज में या ऑप्शन डी मौर्य एज में। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसके शासनकाल में? तो वो था गुप्ता एज में। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिर्चा कड़िकम किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन ए विक्रमादित्य, ऑप्शन बी सुदारक, ऑप्शन सी कल्हन या ऑप्शन डी बाणभट्ट।
तो बाण भट्ट के द्वारा इसको इन्वेंट कर दीजिए, बाण भट्ट के द्वारा, तो हर्षचरित बाण भट्ट, हर्षचरित के द्वारा लिखा गया था बाण भट्ट। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुधारक, सुदरक के द्वारा लिखा गया था मिर्च कटिकम। 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता पीरियड। तो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा था गुप्ता पीरियड का, तो ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी मगधी, ऑप्शन सी प्राकृत, या ऑप्शन डी संस्कृत। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, संस्कृत उसमें बोला जाता था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत, ऑफिशियल लैंग्वेज ही था संस्कृत। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग ग्रांटेड परमिशन टू मेघवर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका टू बिल्ड ए बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया। तो 15 नंबर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वह कौन राजा था जो मेघवर्मन को मतलब अलाउ किया था कि आप आइए गया में आइए और आप वहाँ पे मंदिर बना सकते हैं। एक्चुअली इसमें क्या हुआ था ना कि मेघवर्मन जो राजा है ना, ये कहाँ का राजा है, श्रीलंका का राजा है। तो ये चाहता था कि बोध गया में हम एक मंदिर बनाएं, और बोध गया आपको मालूम है किस लिए फेमस है, तो बुद्धिज़्म के लिए ज़्यादा फेमस था। बुद्धिज़्म लोग का, क्योंकि भगवान बुद्धा का जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इनलाइटमेंट हुआ था, वो हुआ था बोध गया में। और पहला जो सरमन दिए थे वो दिए थे सारनाथ में, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में, कपिलावस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो बेसिकली जो मेघवर्मन जो श्रीलंका का जो राजा था ना, ये रिक्वेस्ट करता है कि हमको यहाँ पे मंदिर बनाने दीजिए। तो किस राजा, कौन सा राजा से रिक्वेस्ट करता है, तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम से, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त से, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय से, या ऑप्शन डी स्कंदगुप्ता से। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए, आर्यभट्ट एंड ब्रह्महीर बिलोंग टू विच एज। तो ये इसमें नाम पूछ रहा है, ये किस एज में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में 9 रत्न रहते थे ना, उनमें से ये 2 रत्न हैं। तो ऑप्शन ए गुप्ता, ऑप्शन बी चोला, ऑप्शन सी मौर्य, या ऑप्शन डी मुगल। तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, कम से कम आपको 2-3 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपको मालूम चलेगा। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 16 का आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, मैं आपको 9 रत्न बता दूं कौन कौन सा 9 रत्न था। एक है कालिदास, कालिदास के तो बारे में मालूम ही होगा, कालिदास के बारे में मालूम ही होगा। ये पहला 9 रत्न थे। इनका काफ़ी 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 फेमस उपन्यास भी है। नेक्स्ट है अमर सिंह। नेक्स्ट कौन थे, तो अमर सिंह थे। नेक्स्ट है अमर सिंह, जो किसके लिए फेमस है, इसके जस्ट नेक्स्ट थर्ड नंबर कौन है, तो धनवंतरी। नेक्स्ट है 4 नंबर पे ब्रह्महीर। ब्रह्महीरा, ठीक है। नेक्स्ट है अरुचि। ये 9 रत्न है, ये इतने में दरबार में कभी कोई लेक्सिग्राफर है, यानी कोई डिक्शनरी लिखते हैं, कोई पोएट लिखते हैं, कोई एस्ट्रोनॉमर ज्योतिषी हैं, कोई जो जो अभी चांद पे गए हैं, जो उसको एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं ना, तो वो है। एक शंकु करके हैं, आर्किटेक्चर करते हैं। आपके घर में बोलते शनि भारी है तो सोम भारी है, वो निकाल देंगे आपको। दोष है, घर में दोष है, ये दोष है।
घटक करना। तो ऐसे टोटल मिला के टोटल 9 ऐसे जैम है जिसको 9 रत्न बोलते हैं। तो ये किसके आर्यभट्ट और वराहमिहिर, तो ये किस एज से बिलोंग करते हैं? ये गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते थे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, द डिसिमल नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग द कंसेप्ट ऑफ जीरो वाज इन्वेंटेड इन इंडिया ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। तो ये जीरो जो है किसके डायनेस्टी में खोजा गया था? तो ऑप्शन ए साका, ऑप्शन बी गुप्ता, ऑप्शन सी पाला या ऑप्शन डी चोला। तो डेफिनेटली इसका आप आंसर अब तुक्का मार दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी गुप्ता। 17 का जो आंसर क्या हो जाएगा? गुप्ता हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुमार कुमार संभवन कुमार संभवन जो है इपिक है, ड्रामा है, वाज कंपोज्ड बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन ए बाण भट्ट, ऑप्शन बी चांद बरदाई, ऑप्शन सी हरिसेन या ऑप्शन डी कालिदास। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालिदास। 18 का आंसर हो जाएगा कालिदास। इन द courtyard of the Kotal Islam Mosque, Delhi stands the famous iron pillar in the memory of। तो कोतुल इस्लाम मॉस्क्यू है ना, वहाँ पे पिलर है, आयरन पिलर है, तो वो किसके यादगार में बनाया गया है? तो ऑप्शन ए अशोका, ऑप्शन बी चंद्रा, ऑप्शन सी हर्षा या ऑप्शन डी अनंगपाल। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, चंद्रा का था। ठीक है, चंद्रगुप्त का ही है। और ये आयरन पिलर कहाँ है? तो ये है दिल्ली में, कोतुल इस्लाम मॉस्क के पास। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, और इसमें बताना है। ऑप्शन ए, गुप्ता एम्परर क्लेम द डिवाइन राइट फॉर देमसेल्फ। ऑप्शन बी, देयर एडमिनिस्ट्रेशन वाज हाईली सेंट्रलाइज, यानी सेकंड ऑप्शन क्या है ना कि काफ़ी सेंट्रलाइज था, यानी लोकल पावर को पावर नहीं था कुछ भी। ऑप्शन 3 में देखिए, दी इलाबोरेट द ट्रेडिशन ऑफ लैंड ग्रांट, यानी वो लैंड ग्रांट को एलिबोरेट किए हैं। तो आंसर द वन ऑफ द बेसिक ऑफ द फ्लोइंग कोड, इसमें से आपको आंसर बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए। उसके बाद देखिए, अगर आपको क्वेश्चन आता हो ना तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि इसका 20 का आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, जो भी हो आपको आंसर लगता हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड को एलिमिनेट कर दिया, यानी सेकंड गलत है। उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना हाईली सेंट्रलाइज नहीं है, बल्कि लोकल पब्लिक को भी पावर दिया गया है, लोकल अथॉरिटी को भी पावर दिया गया है। तो सेकंड किस में? ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। तो इसको बोलते हैं इलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट कीजिए ऑप्शन और आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुजरक जो है मर्चिकटिकम इज क्या है? तो ऑप्शन ए ड्रामा है, नॉवेल है, ऑप्शन सी पोएम है, या ऑप्शन डी शॉर्ट स्टोरी है। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ड्रामा। 21 का है। तो सुधारक के द्वारा लिखा गया है मृच्छकटिकम, ये क्या है? तो ये एक ड्रामा है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्ता हैज़ बीन गिवन द टाइटल इंडिया नेपोलियन। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा है। तो इंडियन नेपोलियन किसके द्वारा नाम दिया गया है समुद्रगुप्त को? समुद्रगुप्त का नाम क्या है? तो इंडियन नेपोलियन है, लेकिन ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ऑप्शन ए रोमिला थापर, ऑप्शन बी बी ए स्मिथ, ऑप्शन सी आर सी मजमूदार, या ऑप्शन डी आर एस शर्मा। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आपके ऊपर में बताया था बी स्मिथ के द्वारा कहा गया है समुद्रगुप्त को क्या? तो इंडियन का नेपोलियन। ठीक है, तो 22 का आंसर हो जाएगा बी। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, या ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो 23 का जो आंसर है, देखिए इसका क्वेश्चन याद कीजिए, पहला क्वेश्चन इसी में पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीगुप्त, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं।
जस्ट अ मिनट। 23 का आंसर हो जाएगा बी। हम तो आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। कभी छूट रहा है क्या? कोई क्वेश्चन लगता है छूट रहा है शायद, आई थिंक। इसका एक पेज शायद गायब हो गया है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही रहने देते हैं। और इसमें का उसमें हो गया शायद पेज, तो एक पेज इसमें गायब है, ज़्यादा नहीं, 23 है ना, 3 क्वेश्चन और है। तो चलिए मैं बोल के ही करा देता हूँ, क्योंकि सामने 23 नंबर क्वेश्चन हो गया ना। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं आपको लिख देता हूँ सामने और आपको आंसर। पहला 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्ता का जो है ना कोर्ट पोएट कौन है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है अश्वघोष, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी आर्यभट्ट या ऑप्शन डी हरिसेन। तो इसका जो कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त का कौन है? तो वो है हरिसेन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिसेन, हरिसेन किसका दरबार में रहता था? ये रहता था समुद्रगुप्त के दरबार में। और 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रयाग प्रशस्ति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया था? प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन ए महापद्मानंद, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या ऑप्शन डी अशोका। तो प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है समुद्रगुप्त के द्वारा। प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये है समुद्रगुप्त के द्वारा। और 25 नंबर क्वेश्चन हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देयर आर ओनली 2 एग्जाम्पल ऑफ केव पेंटिंग ऑफ गुप्ता पीरियड इन एंशिएंट इंडिया। ऑन ऑफ दीज पेंटिंग अजंता केव, वेयर इज द अदर सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता पेंटिंग। तो यानी 2 पेंटिंग दिया गया है, एक है अजंता केव, तो दूसरा कौन सा है? तो डेफिनेटली दूसरा जो है वो है एलोवेरा, एलोरा, सॉरी एलोवेरा नहीं, एलोरा केव। आई एम सॉरी, माई मिस्टेक, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया है। मैं फिर से आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए गुप्ता पीरियड में जो है ना 2 केव पेंटिंग फेमस है। तो ऑप्शन ए पहला है कि अजंता केव, तो दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है जो है ना, इसमें ऑप्शन देख रहा है, ऑप्शन ए बाग केव, ऑप्शन बी एलोरा केव, ऑप्शन सी लोमेस ऋषि केव या ऑप्शन डी नासिक केव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी लोमेस ऋषि केव जो है फेमस है। और 27 नंबर क्वेश्चन जो है, फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अज्यूम द परम भागवत। तो परम भागवत किसके द्वारा अज्यूम किया गया है? परम भागवत एक टाइटल होता है। कैसे अभी जो है ना एक टाइटल होना चाहिए कि हम सुपर पावर है, सबको, सब देश अपने ऊपर लगाओ कि हम सुपर पावर, हम सुपर पावर, जबकि यूएसए बोलता है कि हम सबसे सुपर पावर है। तो ठीक उसी तरह जो है ना पहले के समय में विक्रमादित्य, सबसे ज़्यादा जो नाम जो रखा गया ना वो विक्रमादित्य है। टाइटल कोई भी राजा महाराजा रख लेता था टाइटल, मेरा नाम विक्रमादित्य है, मेरा नाम विक्रमादित्य है। जबकि उसके पास अगर लड़ने के लिए भेज दिया जाए ना, तो बस 2 मिनट में वापस हार के आ जाएगा। तो परम भागवत किसके द्वारा टाइटल एज्यूम किया गया था? तो ये था समुद्रगुप्त के द्वारा, समुद्र गुप्ता के द्वारा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिएगा। जो दोस्त आपका इसका तैयारी करता हो जनरल का, ये तो इसमें सारा पीआईक्यू क्वेश्चन रहता है, चाहे यूपीएससी, कोई भी स्टेट पीसीएस का, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, नेट, जेआरएफ, बीएड, सबका क्वेश्चन इसमें आता है। और इसमें क्वेश्चन रिपीट भी करेगा, डेफिनेटली क्वेश्चन रिपीट करेगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड, और उसके बाद मिसलिनियस करेंगे। उसके बाद हम लोग आई थिंक मेडिवल पीरियड स्टार्ट कर देंगे। हाँ, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ही क्वेश्चन है, 2-4 लेक्चर और लगेगा, उसके बाद हम लोग कर लेंगे। तो ये सीरीज अभी अभी का पूरा चलेगा। अभी तो हिस्ट्री का करवा रहे हैं, उसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड देन साइंस लास्ट में करेंगे सीरीज वाइज। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।